बाबा जी की प्यारी साध। संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। आज की जो साखी है उसमें छिपा संदेश हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में कभी ना कभी रिश्तों की कसौटी पर खड़ा होता है। सद्गुरु की शरण में बैठा इंसान जब दुख में होता है तब वह रोता नहीं, समझता है कि यह सब मालिक की रजा है। और जो मालिक की रजा को समझ जाए उसके जीवन में कोई भी दुख दुख नहीं रह जाता। संगत जी, आज की साखी एक ऐसी बहू की है जिसने एक छोटे से परिवार में शादी की। उस घर में केवल 4 लोग थे, उसका पति, सास, ससुर और वही। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और प्रेम भरा था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे दिन बीते सासू मां का व्यवहार बदलने लगा। वो बहू से बार बार एक ही बात कहती, तेरे मायके वालों ने क्या दिया? कहते थे गाड़ी देंगे, सामान देंगे, सोना देंगे, पर आया क्या? क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं था देने को? संगत जी, हर दिन वही उलाहने, वही ताने। पर वो बेटी जिसने अपना सब कुछ छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया था, वो बड़ी नम्रता से हर बार जवाब देती, मम्मी जी, अगर कुछ विशेष चीज की जरूरत थी तो पहले बता देते। मेरे माता पिता ने तो कभी कोई बड़ा वादा नहीं किया था। जो उनके पास था उन्होंने पूरी श्रद्धा और सम्मान से दिया। हमारी हैसियत नहीं है बड़ी बड़ी चीजें लाने की, पर जो दिल से दिया है क्या उसका कोई मोल नहीं? संगत जी, अब यह बात धीरे धीरे उस लड़की के मन को भी तोड़ने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब उसका मन दुखी होता वह अपने सद्गुरु की तस्वीर के आगे बैठ जाती और कहती, मालिक, मैं कुछ भी नहीं जानती, ना हिसाब ना तकरार, बस आप पर भरोसा है। जो आप करेंगे वही ठीक होगा। अब सासू माँ ने क्या की कि बेटे को भी कहने लगी कि बेटा देखिए, जब भी मैं तेरी बहू से कोई बात करती हूँ या उससे कोई बात करती हूँ ना तो यह मुझे उल्टा जवाब देती है। मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने इससे यह बात कही है कि जब शादी होनी थी तो तू कह रही थी यह भी लेकर आऊंगी, वो भी लेकर आऊंगी, लेकर कुछ भी नहीं आई। तो उस टाइम तो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, सब ठीक ठाक चल रहा है, इतनी टेंशन मत किया करो, जो कुछ है होने दो, घर में सुख शांति रहने दो। पर ऐसे ही समय बीतता गया। जब समय बीत गया तो धीरे धीरे उनके घर में एक मालिक की कृपा से एक लड़की ने जन्म लिया। जब एक बच्ची ने जन्म लिया तो सारा परिवार बहुत खुश था कि शुक्र है मालिक का कि हमारे घर एक बच्ची ने जन्म लिया है। जब बच्ची ने जन्म ले लिया तो अब फिर से सासू माँ ने सोचा कि चलो अब तो जो भी है, अब तो इसके मम्मी पापा कुछ ना बालिक, कुछ अच्छा लेकर ही आएंगे। अब जब लड़की के माता पिता अपनी बच्ची को देखने के लिए आए तो जो उनके पास था, जो उनको अच्छा लगा, वह अपनी बच्ची के लिए वह लेकर आए। जब लेकर आए तो सासू माँ यह सब चीज देख रही थी। अब तब तो कोई भी कुछ नहीं बोला। जब वह लड़की के माता पिता वहां से चले गए, अभी वह घर भी नहीं पहुंचे होंगे तो सासू माँ ने फिर से वह बातें करनी शुरू कर दी कि ठीक है बेटा, आज तक तो तुझे मैंने कहा कि यह क्यों नहीं लाई, वह क्यों नहीं लाई, तो तू मुझे आगे से कह देती थी कि जो कुछ हमारा बल पड़ा हम लेकर आए। पर आज मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हारे मम्मी पापा जी 4 कपड़े लेकर आ गए हैं, ये भी ना लेकर आते। हमारी तो तुमने नाक कटवा कर रख दी है। हम दुनिया को क्या बताएंगे? हम जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको क्या दिखाएंगे कि हमारी लड़की, हमारी बहू के घर लड़की हुई है तो इसके मम्मी पापा यह 4 सूट लेकर आए हैं, ये भी ना लेकर आते। और भी बहुत कुछ कहा, पर वह लड़की आगे से कुछ नहीं बोली। वह कहने लगी कि मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं है। अब यह बात फिर से सासू माँ ने अपने बेटे से कही कि देख बेटा, जब भी मैं तुझसे कोई बात कहती थी तो तू मुझे चुप करा देता था। आज खुद ही देख ले कि हमारे घर में क्या हो गया है। आज तो हमारी जो नाक थी ना, वह अच्छे तरीके से कट गई है। अब यह जो 4 सूट लेकर आए हैं ये हम ये दिखाएंगे आस पड़ोस में। थोड़े टाइम बाद ही हमारे घर लोग आने लगेंगे, पूछेंगे तुम्हारे घर क्या आया है, क्या नहीं आया।
तो यह हमारी इज्जत रह गई। हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जब यह बातें कही तो वह लड़का कहने लगा कि हाँ मम्मी, बात तो तुम ठीक कह रही हो। यह बात तो मानने वाली है कि सच में इसके मम्मी पापा कुछ नहीं लेकर आए। अब लड़का भी अपनी वाइफ को बहुत सी बातें सुनाने लगा। लेकिन लड़की करती तो करती क्या। ना तो वह अपने माँ बाप से कुछ कहती थी कि मेरे माँ बाप परेशान होंगे, और ना ही लड़की किसी और को कुछ कह पाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। वह परिवार उस लड़की को टॉर्चर इतना कर देता था कि वह लड़की कभी कभी तो इतनी तंग आ जाती थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। अब यह लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आओ। मैं बाबा जी कहाँ से लेकर आऊं? मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो परेशान हो गई हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं। पर फिर मैं सोचती हूं कि सद्गुरु ने हमें यह सिखाया ही नहीं कि अपने आप को खत्म नहीं करना, उससे लड़ना है। पर सद्गुरु, मैं कब तक अपने आप से लड़ूंगी? ऐसे ही वह लड़की अपने सद्गुरु से बातें करती रहती थी, और ऐसे ही समय बीतता गया। पर कभी कभी उस लड़की को इतना टॉर्चर कर देते थे कि वह लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि मैं कुछ खाकर ही मर जाती हूं, जहां मैं अपने आप को कुछ कर लेती हूं, जो मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और खत्म हो जाऊं। पर जब वह लड़की अपनी 5-6 साल की बच्ची को देखती थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर वह यही बात सोचती थी, ऐसा ना हो कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, अगर मैं अपने आप को मैंने कुछ कर लिया तो कल को मेरी इस बच्ची के साथ ना हो तो मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं इसको पालने के लिए, बाबा जी, मैं इसको इसको बड़ा करने के लिए जितने भी मेरे साथ कितना भी टॉर्चर क्यों ना, या फिर कुछ कर दिया तो हम अपनी बच्ची कहाँ से ढूंढेंगे? हमें ऐसे ससुराल वाले चाहिए ही नहीं। तो तुम ना भैया अपनी बेटी को वहां पर मत भेजना। अब जब सारे रिश्तेदारों ने यह बातें कही तो जो भाई था वह कहने लगा कि अगर मैंने अपने घर में अपनी बेटी को जमाई को रख लिया तो लोग मुझे बातें करेंगे, तो कैसे गुजारा करूंगा। अब परिवार वाले कहने लगे कि यह तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, ये अपना घर बनाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। पहले तो हम इनके ससुराल वालों से निपटेंगे कि ऐसा क्यों किया है। उसके बाद कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लड़की भी पढ़ी लिखी है, ये भी कोई अपना काम कर लेगी, और लड़के को भी हम बहुत अच्छी नौकरी पर लगवा देंगे। बहुत हमारी जान पहचान है, चिंता करने वाली बात नहीं है। अब लड़की के ससुराल में भी वह लोग गए। वहां पर भी जो बातें हुई तो बस निपटारा यही हुआ कि उन्होंने कहा कि ना तो हम लड़की को रखेंगे, ना ही अगर यह लड़का हमारे साथ नहीं देता तो लड़का भी यहां से निकल जाए। हम दोनों को नहीं रखेंगे। इस घर में दोनों की जगह नहीं है। अगर तो यह बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं तो ठीक है। तो परिवार वाले कहने लगे कि मान लो आज अगर हम आपको बड़ी गाड़ी दे देते हैं, कल को आप कोई और डिमांड करोगे तो ऐसे तो आपका कभी पेट भरेगा ही नहीं। नहीं तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर करना है तो बस यही हो सकता है कि आज से आपका और उनका रिश्ता खत्म। अब यही उनका जो भी था सब निपट गया और रिश्ता उनका हो गया खत्म। अब जो लड़की थी और जो लड़का था वह अपने अपने काम पर जो था, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि धीरे धीरे इनको काम पर लगवा देंगे हम। अब जब रात हुई, रात बीत गई। जब सुबह हुई तो सुबह माँ बेटा जब अपने घर वापस आ रहे थे ना, तो लड़का तो एक लफ्ज भी अपनी माँ से नहीं बोला। अब जो माँ थी ना, वह इतना बुरा भला कह रही थी लड़की के ससुराल वालों को कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे किसी की बच्चियों को रखते हैं, इतने भूखे हैं, इतना कुछ मांग रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है। यह बातें वह लड़का सुनता रहा। घर आ गया। जब घर आया तो घर आकर उस लड़के ने सबसे पहले अपनी वाइफ से माफी मांगी, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और वह जो लड़की थी वह बड़ी हैरान परेशान कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। इतने सालों से इसने मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है और आज मुझसे यह माफी मांग रहा है। ऐसी कौन सी बात हो गई है
वह लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं इतने साल तुम्हें बुरा भला कहता रहा, मैं तुमसे दहेज मांगता रहा, मेरी मम्मी ने भी तुम्हें इतना परेशान किया, पर मैं कहता हूं कि तुम्हारे में तो संस्कार ही बहुत है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा दहेज दिया है कि 8 सालों से हम तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और तुम एक बार भी घर छोड़कर नहीं गई, और एक बार भी तुमने अपने मम्मी पापा को कोई बात नहीं बताई, सब कुछ अपने अंदर ही सहन करती रही। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जब लड़की ने यह बातें कही तो उस लड़की की आंखों में भी आंसू आ गए। वह लड़की कहने लगी, मैं कुछ नहीं हूं। अगर आज मैं स्ट्रांग हूं ना, अगर आज मुझ में पावर है, तो यह मेरी सद्गुरु की है। मेरे सद्गुरु ने मुझे शक्ति दी थी इतना कुछ सहन करने की। उस लड़की ने अपने सद्गुरु का बहुत शुक्राना किया कि शुक्र है मालिक का कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे समझा है। ऐसे ही थोड़ा समय बीता। एक द महीना बहुत अच्छा निकला, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद फिर से जो उसकी सासू माँ थी ना, फिर उस लड़की को टॉर्चर करने लगी और फिर अपने लड़के को उसके बारे में भड़काने लगी। लड़के ने अभी अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। जब फिर से सासू माँ ने अपने लड़के को भड़काने की कोशिश की ना, तो फिर उस दिन लड़का बोला और कहने लगा कि माँ, आपके घर की बेटी बेटी और पराई बेटी को आप बेटी नहीं समझते। आपकी भतीजी ससुराल छोड़कर आई थी तो आप लोगों ने, सारे रिश्तेदारों ने उनको काम पर भी लगा दिया और उनके ससुराल भी छुड़वा दिए कि आज के बाद ना हमारी बेटी उस घर में जाएगी, ना ही हमारा जमाई जाएगा। सब कुछ आपने खत्म कर दिया। उसका तो आपने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। तब तो आप सभी रिश्तेदारों को आपकी ही बेटी नजर आ रही थी। किस मकसद से आप बातें करते हो? और जब इस घर में एक बेटी रह रही है, उस पर भी आप वैसे ही टॉर्चर कर रहे हो। ये तो आज तक घर छोड़कर नहीं गई। अगर आज आपको दहेज चाहिए या आप इससे बुरा भला कहती हो, तो वैसे ही होगा जैसे तुम्हारे मायके में हुआ है। आज यह भी जाएगी, मेरी बेटी भी जाएगी और मैं भी जाऊंगी। इस घर से 3 लोग जाएंगे, आप अकेले ही रहो। इस घर में जब यह बातें कही तो सासू माँ कहने लगी, ठीक है, तुम तीनों ही इस घर से निकलो, जैसे उनके घर में हुआ है ना, वैसे ही होगा। मेरे भाई का घर तो बहुत बड़ा था ना, तो उन्होंने तो अपनी बेटी को रख लिया। इसके माँ बाप के पास क्या है, ये तो तुम्हें रख भी नहीं सकते। जब ये बातें उस लड़की ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू, और उस टाइम लड़की ने अपनी वाइफ का हाथ थामा और कहने लगा कि तू चिंता मत कर, अब तेरे साथ में हम तीनों जाएंगे। वहां पर उनके ससुर भी खड़े थे। पहले तो वह कुछ बोले ही नहीं। वह सद्गुरु को बहुत मानते थे, परमात्मा पर विश्वास रखते थे, पर उनकी घर में कोई सुनता ही नहीं था। पर उस दिन जो ससुर ने फैसला लिया, वह कहने लगे, इस घर से 3 लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ तुम अकेली जाओगी। जैसे तुम्हारी भतीजी उस घर में आकर बैठी है ना, वैसे ही तुम वहां पर जाकर बैठोगी। फिर देखना वहां के सुख कैसे तुम्हें दिखते हैं। बच्चे कहीं नहीं जाते। जब यह बात सासू माँ ने सुनी, फिर उसने देखा कि मेरा तो पलड़ा नीचे गिर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम तो वह चुप कर गई। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। वह परिवार वहीं रहने लगा। पर लड़के ने एक बात कह दी थी कि माँ, अगर आज के बाद आपने कभी भी मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की तो हम इस घर में सच ठीक से में नहीं रहेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब जो लड़की थी वह सद्गुरु का शुक्राना कर नहीं थकती थी। लड़की तो जब से उसकी शादी हुई थी, 8 साल वह कभी सत्संग पर भी नहीं गई थी, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा बन चुका था। उसके बाद उसके हस्बैंड ने कहा कि अब तू सत्संग पर भी जाया करेगी, मैं भी तेरे साथ चला चलूंगा। दोनों हस्बैंड वाइफ सत्संग पर जाने लगे। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो जो सासू माँ है, वह अपने लड़के से कहने लगी कि तू बहू को मत बताना, तुम लोग कहाँ पर जाते हो, एक संडे को मुझे भी वहां पर लेकर चलना, पर उसको मत बताना, वो मेरा मजाक बनाएगी। तो लड़का कहने लगा, कभी सत्संग की बातें करने में या सुनने में भी किसी का मजाक बनता है? मम्मी, ये कौन सी बातें कह रही?
अगर आपको जाना है तो हम तीनों में है, लोग चलेंगे। तो सासू माँ कहने लगी, नहीं, वह मेरा बहुत मजाक बनाएगी। तो लड़का कहने लगा कि सत्संग पर जाने के लिए माँ मजाक बनाएगी। इतने सालों से हम लोगों ने उसका मजाक बनाकर रखा था, तब तो उसने हमारा मजाक बनाया नहीं। तुम्हें तो हर चीज में आस पड़ोस, दुनियावी चीजें सब दिखती थी, उसने तो यह चीज कभी किसी को कहीं भी नहीं। और आज आप कह रहे हो कि आपका मजाक बनेगा। अगर हम जाएंगे तो तीनों इकट्ठे जाएंगे। जब अगला संडे आया तो तीनों लोग सत्संग पर गए। वहां जाकर जब सत्संग सुना तो सासू माँ के भी दिल पर सत्संग लगा कि सच में आज तक मैं जो कुछ करती रही थी वह गलत। फिर सासू माँ का पूरा दिमाग शुरू से लेकर अंत तक घुमा कि सच में मैं भी इस घर में शादी कर कर आई हूं, तो मेरा इस घर में कितना रोब है। वैसे ही हमने अपने बेटे की शादी की थी, तो उसका भी इस घर पर उतना ही हक है। जब वह लोग घर पर आए तो सासू माँ ने अपनी बहू से माफी मांगने लगी। जब सासू माँ ने माफी मांगी तो उस लड़के ने अपनी सासू माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, नहीं मम्मी जी, ये हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए है, हमसे माफी मांगने के लिए नहीं। रहने लगा। सभी बहुत खुश रहने लगे और सत्संग पर जाने लगे। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ने नामदान ले लिया। अब बिना सास को मिला है और ना ही ससुर को मिला है। जब उनके कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो मालिक उन पर भी बख्शीश जरूर करेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ को नामदान मिल गया है और वह अपना भजन सिमरण करते। जब ऐसी बातें हमें कोई बताता है ना, तो एक बार तो सुनकर बहुत दुख लगता है कि आज भी हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे भ्रमों में जी रहे हैं कि आज भी हम अपनी बेटियों को तंग करते हैं। हम एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि अगर हम किसी को बेटी दे रहे हैं तो वैसे ही किसी की बेटी हमारे घर आ रही है। और यह जो उतार चढ़ाव है ना, ये आते जाते ही रहते हैं। तो आज हमें इस साखी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और यह साखी हमें उसी भाई ने और बहन ने सुनाई है कि ऐसे हम सद्गुरु के साथ जुड़े थे, हमारा परिवार ऐसे सद्गुरु के साथ जुड़ा था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सद्गुरु हमारी सुनते नहीं हैं? वह सुनते हैं, टाइम आने पर सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। बहुत से परिवार ऐसे बहुत सद्गुरु के साथ जुड़ा था। ही खुश किस्मत वह लोग होते हैं जिनके घर में मालिक की बहुत दया मेहर होती है। और जो लोग इन चीजों से नहीं गुजरते, पर जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, वही जानते हैं कि दुख क्या चीज होती है। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मालिक का शुक्राना करना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो उनका भजन सिमरन हमें हमेशा टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। राधा स्वामी जी।